हाय डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम एक नए टॉपिक पे जो हर क्लासों में, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, मतलब 1 to 12 तक सभी क्लासों में यूज होगा। यहाँ तक ये क्लास नहीं, कंपटीशन एग्जामों में भी 1 नंबर का आता है, लेकिन लोग इसे आसान समझ कर इग्नोर कर देते हैं और एग्जामों में ये आपका नंबर काट कर लेकर चला जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये पूरे जीवन काल में आपका उपयोग होगा। तो चलते हैं आपका टॉपिक नंबर सिस्टम। कौन सा टॉपिक जी? नंबर सिस्टम। आप बताओ जरा, नंबर का मीनिंग क्या होता है जी? संख्या। नंबर का मीनिंग क्या होता है जी? संख्या। और सिस्टम मीन्स होता है तंत्र। तंत्र मतलब जानते हो जी? किसी चीज का समूह, किसी चीज का समूह, वो क्या कहलाता है? तंत्र। यहाँ किस चीज का समूह है? नंबरों के बारे में। यानी आप लोग क्या पढ़ने वाले हो? संख्याओं के समूहों के बारे में। यानी ये संख्याएं कहाँ से, किससे, कैसे जन्म हुआ है, उनके बारे में। तो चलते हैं, संख्याएं कितने टाइप के होते हैं? तो नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं जी? नंबर सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। पहला आता है आपका रियल नंबर, दूसरा आपका आता है इमेजिनरी नंबर, और तीसरा आपका आता है कॉम्प्लेक्स और मिक्स नंबर। तो नंबर सिस्टम कितने टाइप के? 3। पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर, तीसरा कॉम्प्लेक्स या मिक्स नंबर। रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर मीन्स काल्पनिक संख्याएं। कॉम्प्लेक्स या मिक्स मतलब ये होता है सम्मिश्र संख्याएं। तो संख्याएं कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहला क्या होता है आपका रियल नंबर, दूसरा क्या होता है आपका इमेजिनरी नंबर, तीसरा क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स या मिक्स नंबर। आप लोगों को पढ़ना क्या है? रियल नंबर, लेकिन थोड़ा इमेजिनरी नंबर क्या होता है उनके बारे में भी आइडिया ले लो। तो चलते हैं जी, इमेजिनरी नंबर आपकी क्लास 11 से मिलते हैं, हाँ जी। और ये होता है आयोटा। आई माने इमेजिनरी, आई माने आयोटा। आयोटा की वैल्यू होती है √-1। आयोटा की वैल्यू क्या होती है जी? √-1। यानी जब किसी रूट के अंदर -1 हो तो क्या होता है जी? आयोटा इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं √-4, हम इसको राइट कर सकते हैं √4 × 4 एंड मल्टीप्लाई -1। जरा बता, सॉरी 2 × 2। जब दो नंबर सेम होते हैं तो एक नंबर उनमें से, उन जोड़ों में से क्या करते हैं? बाहर निकल जाते हैं। ये 2 में से 2 का हुआ बाहर हो गया, ये -1। अब बताओ जरा, √-1 की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा। तो क्लियर? यानी इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जब किसी नंबर का स्क्वायर रूट माइनस में हो तो नंबर क्या कहलाता है जी? इमेजिनरी नंबर। अब इसको हम देखते हैं जी, आयोटा बराबर होता है -1। अब लिख देते हैं स्क्वायरिंग बार साइड। क्या करते हैं जी? स्क्वायरिंग बार साइड। तो जब आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, और हमको पता है अंडर रूट की वैल्यू जो होती है हाफ होती है, तो यहाँ राइट कर सकते हैं हाफ स्क्वायरिंग बार साइड। तो 2 से 2 का हुआ कैंसिल। तो बताओ जरा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है जी? -1। अब चलते हैं आयोटा क्यूब को। आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, और आप ऊपर से देख लो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जी? -1, और मल्टीप्लाई क्या होता है? आयोटा। -1 का आयोटा में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? आयोटा। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। ऐसे आयोटा 4 को राइट कर सकते हैं आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा आयोटा के पावर 4, और आयोटा के पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है जी? 1। एनी डाउट? नहीं। आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 4 की वैल्यू आयोटा 1, आयोटा के पावर 4 की वैल्यू 1। सर जी, अब आप लोग कहेंगे कि सर जी इसके आगे आप क्यों नहीं ऐड करा रहे हैं? क्योंकि आगे के आयोटा के पावर कितना भी हो, ये ऑलवेज अपने आप को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो देख लो, आयोटा के पावर 4 को राइट कर सकते हैं आयोटा मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा के पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा। बताओ जरा कितना आ गया? आयोटा। ये किसका वैल्यू होता है? आयोटा। आयोटा आपका जो वैल्यू होता है फर्स्ट वाले का। क्लियर हुआ? तो इसी तरह फिर इसके आगे वाले नंबर अपने आप में क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। तो आगे वाले नंबरों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आपको ये पहला आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। एनी डाउट? नहीं। तो हम चलते हैं, जो आपका टॉपिक है ये है आपका 11th एंड 12th का, और आगे
आगे के क्लासों में, लेकिन इसके बारे में जानकारी आप नहीं लोगे तो गुरुजी ये बताइए जरा इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ये सब पूछ लोगे, इसीलिए हम इसको बता दिए हैं। तो चलते हैं बच्चा, रियल नंबर मान लेते हैं, कोई नंबर रियल है ए, लेट रियल नंबर ए एंड इमेजिनरी नंबर बी है, और आपको पता है इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिसके बगल में कौन होता है, आयोटा होता है। तो पक्का इनके अगल बगल में मल्टीप्लाई में क्या होंगे, आयोटा होंगे। अब इन दोनों का क्या करते हैं, कम्बिनेशन क्या है, प्लस में कम्बिनेशन करने के कितने मेथड, क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो द कम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड ए मिक्स्ड नंबर। देखो रियल नंबर क्या है ए, इमेजिनरी नंबर क्या है आयोटा बी, इन दोनों का आप किसकी तरह से कम्बिनेशन किए हो, प्लस, तो प्लस के अकॉर्डिंग अगर कम्बिनेशन हुआ है तभी वो क्या है, प्लस के अकॉर्डिंग अगर ये कम्बिनेशन हुआ है, या माइनस के अकॉर्डिंग कम्बिनेशन हुआ है, या मल्टीप्लाई या डिवाइड के अकॉर्डिंग, तो क्या कहलाएगा जी, कॉम्प्लेक्स नंबर। एनी डाउट नहीं। तो आते हैं अपने टॉपिक रियल नंबर। रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं जी, दो टाइप के। रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। सबसे पहले आते हैं रेशनल नंबर, सबसे पहले आते हैं जी रेशनल नंबर। सेकंड वाला क्या आते हैं जी, इरेशनल नंबर। एनी डाउट नहीं। रेशनल का हिंदी होता है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। इरेशनल का होता है अपरिमेय संख्या। रेशनल का हिंदी क्या होता है जी, परिमेय संख्या। इरेशनल का क्या होता है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है जी, आपके बुक वाला डेफिनेशन क्या है जी, इन व्हिच नंबर इज रिटन बाय p by q बट q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। इन व्हिच नंबर इज रिटन बाय p by q बट q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। लेकिन क्या आपको ये रेशनल का पता नहीं, इसी तरह आप बुक वाला डिफिनेशन पढ़ो, हमारे तरह पढ़ो। देखो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। एग्जाम्पल से डायरेक्ट आपको फार्मूला डिफिनेशन याद होगा। ये बताओ जरा, क्या √2 का स्क्वायर रूट कुछ पता है, हमको नहीं पता है, यानी ये अप्रॉक्सिमेटली 1 पॉइंट कुछ करके आएगा समथिंग, ये अप्रॉक्सिमेटली 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। लेकिन 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 × 2। जब पेयर में √रूट के अंदर पेयर बनता है तो एक पेयर क्या होता है, बाहर। ये कैसा नंबर है, परफेक्ट या नेचुरल नंबर, एनी डाउट नहीं। तो जब किसी नंबर का स्क्वायर रूट परफेक्ट नंबर फाइंड हो, यानी नेचुरल नंबर फाइंड हो, तो क्या कहलाता है जी, रेशनल नंबर। और जब किसी नंबर का स्क्वायर रूट परफेक्ट ना हो, परफेक्ट नंबर ना हो, यानी डेसिमल में आ जाए या ऐसा वैसा आ जाए, तो क्या कहलाता है जी, इरेशनल नंबर। और ये बताओ जरा, क्या आपको रियल नंबर का डेफिनेशन आइडिया हुआ, ना हो तो देख लो। द कम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, द कम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड ए रियल नंबर। एनी डाउट, होना चाहिए आपको पता है। तो चलते हैं, रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं जी, रेशनल नंबर 2 टाइप के। रेशनल नंबर कितने टाइप के, 2 टाइप के। सबसे पहले कौन सा आता है रेशनल नंबर में जी, फ्रैक्शन। सबसे पहले कौन सा आता है जी, फ्रैक्शन, या इसी का नाम क्या हो जाता है जी, डेसिमल। दूसरा क्या होता है जी, इंटीजर। तो बताओ जरा, रेशनल नंबर कितने टाइप के, रेशनल नंबर 2 टाइप के। सबसे पहले फ्रैक्शन या डेसिमल, जो आपकी क्लास 9th का सिलेबस है। फ्रैक्शन या डेसिमल कितने क्लास का सिलेबस है, 9th का। और इंटीजर किस क्लास का है जी, इंटीजर हर क्लास का है। इंटीजर कितने टाइप के होते हैं ये बाद में बताएंगे आपको। ये चलते हैं, इंटीजर 2 टाइप के। इंटीजर कितने टाइप के, इंटीजर कितने टाइप के, इंटीजर 2 टाइप के। सबसे पहले कौन से होते हैं जी, निगेटिव इंटीजर। दूसरा क्या होता है जी आपका, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर कितने टाइप के, इंटीजर 2 टाइप के। पहला है निगेटिव इंटीजर, दूसरा है पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपको इसका हिंदी नहीं पता है, इंटीजर मीन्स होता है पूर्णांक। इंटीजर मीन्स क्या होता है जी, पूर्णांक। निगेटिव माने ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स धनात्मक पूर्णांक। तो इंटीजर कितने टाइप के, 2 टाइप के। सबसे पहला है निगेटिव इंटीजर, नंबर दूसरा है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के अंदर के आपके सभी नंबर किस इंटीजर के अंदर आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर के नंबर। इसका सबसे पहला टॉपिक बन जाता है पॉजिटिव इंटीजर का। पॉजिटिव इंटीजर का सबसे पहला टॉपिक बना देते हैं नेचुरल नंबर। क्या बना देते हैं जी, देखो जी, आप लोग शायद बहुत पुराने समय का गाना है, सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे। अगर ना सुने होंगे तो सुन लीजिएगा। 0 का इन्वेंशन हुआ था। इन्वेंशन मीन्स होता है खोज, और नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, जिसके बारे में हमको जानकारी ना मिले, जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और इसी नेचुरल को हम क्या कहते हैं जी, ईश्वर का रूप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भैया हमको 1 2 3 ये सब नंबर कहाँ से आए हमको आइडिया नहीं है,
तो जिसके बारे में आइडिया नहीं हो, कहाँ से आए, कहाँ से इनका जन्म हुआ, तो उसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, यानी नेचर के द्वारा हमको मिला है। लेकिन जिसका खोज होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता। इसलिए नेचुरल नंबर कोई पूछेगा, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से, और कहाँ पे एंड होते हैं, तो इनफाइनाइट पे। यानी नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट 1 होता है और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, इनफाइनाइट। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, लेकिन लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हम बता नहीं पाएंगे। और अगर नेचुरल नंबर का डिफिनेशन लिखना होता है तो नेचुरल नंबर का डिफिनेशन ये होता है जी कि द ऑल काउंटिंग डिजिट ऑल काउंटिंग नंबर, हाँ जी, इन विच नंबर, अरे यार थोड़ा गड़बड़ हो गया, रुक जाइए 2 मिनट, बता रहे हैं। जब किसी संख्या के द्वारा, जब किसी के द्वारा कोई चीज काउंटिंग करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई वस्तु हो, अगर हम काउंटिंग करने के लिए किसी का उपयोग करते हैं तो क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर। क्योंकि हम कोई वस्तु उठाएंगे, जैसे मान लेते हैं ये उठा लेते हैं, तो क्या ये 0 है, नहीं, ये, यानी अगर हम किसी वस्तु को काउंट करना चालू करेंगे कहाँ से कम 1 से। इसलिए ऑल काउंटिंग डिजिट ये नेचुरल नंबर। यानी जब किसी संख्या का उपयोग किसी वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है तो संख्या क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। नेचुरल नंबर को हमेशा कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सेकंड वाला आता है आपका होल नंबर। आपको नाम से पता चल रहा है, क्या नाम है जी, होल। होल मीन्स क्या होता है, गढ़ा। तो ये इसके आगे क्या ऐड हो जाएगा, 0। क्या ऐड हो जाएगा, 0। और कहाँ पे ये एंड होगा जी, 1 2 3 एंड सो ऑन। जो नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, और कहाँ पे एंड होते जाते हैं जी, इनफाइनाइट। वो नंबर क्या कहलाते हैं जी, आपके होल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो जरा बताओ क्या होल नंबर में नेचुरल नंबर है कि नहीं है? क्योंकि देख लो 1 है, 2 है, 2 एंड सो ऑन। तो ऑल नेचुरल नंबर ये होल नंबर ट्रू है या फॉल्स है, तो ट्रू है। ऑल नेचुरल नंबर ये होल नंबर, ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। लेकिन अगर कोई पूछे ऑल होल नंबर ये नेचुरल नंबर, तो ये क्या है, फॉल्स है। थर्ड आते हैं आपका प्राइम नंबर। क्या आता है जी, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। वो नंबर क्या कहलाते हैं जी, प्राइम नंबर। जैसे मान लेते हैं 1, बताइए जरा 1 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो हम बताएं प्राइम का डिफिनेशन क्या होता है, जिसके केवल कितने फैक्टर हों, 2 फैक्टर हों, और इसका फैक्टर है क्या, 1। तो क्या 1 प्राइम नंबर है, नहीं। आप 2 को लिखते हैं, 2 बताइए, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2। इनके कितने फैक्टर हैं जी, 1 और 2। जब किसी नंबर के 2 फैक्टर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं जी, प्राइम नंबर। समझने के लिए आप अपने फैमिली के एक मेंबर को उठा लो, जिसको हम अपने रूप में कहते हैं मम्मी। क्या कहते हैं जी, मम्मी। मम्मी हमारी एक क्या है, प्राइम नंबर। मम्मी क्या है जी, प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि देख लो आप लोग, मम्मी प्राइम इसलिए हैं क्योंकि जब वो क्या कहते हैं अपने भाई के घर रहती हैं, तो अगर कहीं किसी से बोल के आ गया, किसी से झगड़ा हो गया, तो कहती हैं हम भाग जाते हैं फलाना पापा की हैं। और जब वो फलाना पापा के रहती हैं, तो जब फलाना पापा से झगड़ा होता है या उनसे झगड़ा करते हैं, तो कहती हैं भाग जाए हम फलाना मामा की। समझाया जी। तो इनके पास, आपके मम्मी के पास मैक्सिमम कितने ऑप्शन होते हैं, 2। तो मम्मी के पास क्या है जी, 2 ऑप्शन, एक नैहर और एक क्या है, ससुराल। तो जब 2 ऑप्शन है तो क्या है, प्राइम नंबर। अब आते हैं प्राइम कंपोजिट नंबर। क्या आते हैं जी, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, इन विच नंबर, मतलब जिस संख्या की कम से कम, जिस संख्या के कम से कम 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं जी, जिस संख्या के कम से कम कितने फैक्टर होते हैं जी, 2 फैक्टर। कम से कम कितने, सॉरी, जिस संख्या के कम से कम कितने जी, 3 या मोर फैक्टर। जिस संख्या के कम से कम कितने फैक्टर हो, 3 या 3 से क्या हो, ज्यादा फैक्टर, उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे मान लेते हैं 4, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। तो बताओ जरा, 1 1 1 2 1 क्या है, 4। तो कितने फैक्टर हैं इसके, 3। तो जब जिस संख्या के 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। तो जरा बताइए, लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। और 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है और प्राइम भी होता है। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होती। यानी 2 के अलावा केवल प्राइम नंबर वही होते हैं जो ऑड होते हैं, और सभी ऑड नंबर भी आपके प्राइम नंबर नहीं हो सकते। जैसे 9 को मान लेते हैं, 9 एक मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन 9 किसके टेबल में आता है, 1 9 जा 9 1 जा 3 3 जा। बताओ कितना फैक्टर, 1 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, कितने फैक्टर, 3। तो जब 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। इसलिए 9 मेरा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो हम बताए हैं 2 एक इवन नंबर, 2 एक क्या है, इवन नंबर, और इवन नंबर के साथ एक क्या है, प्राइम नंबर।
दो के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होते। बाकी जो भी प्राइम नंबर होंगे वो क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, जिसके केवल कितने फैक्टर हो, 3 या 3 से ज्यादा, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। लीस्ट माने सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर कौन सा है, लीस्ट 4 है। और लार्ज वाले को हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं को प्राइम नंबर। क्या आते हैं जी, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो होते हैं, को प्राइम नंबर कौन सा है जी, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो होते हैं जो कहाँ से ऐड होते हैं, दो नंबर ऐसे आपको दे दिए जाएंगे सर्किल में, और अगर किन्हीं दो नंबरों का इससे कितना आ जाए, 1 आ जाए, जब कम से कम दो नंबरों का इससे कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर। तो आप लोग अब लिख लीजिए, ये चार्ट बना लीजिए, अगर ना समझ में आया तो दोबारा गाइड करवा देते हैं। नंबर सिस्टम कितने टाइप के, नंबर सिस्टम 3 टाइप के, पहला रियल, दूसरा इमेजिनरी, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बनता कैसे, रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन से। मैथ के भाषा में कॉम्बिनेशन करने के कितने मेथड, 4, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। रियल नंबर कितने टाइप के, 2, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर कितने टाइप के, 2, फ्रैक्शन या डेसिमल, और क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर कितने टाइप के, 2, निगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर कितने टाइप के, आप देख लो। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से कहाँ पे खत्म होते हैं, इनफाइनाइट। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 पे कहाँ पे खत्म होते हैं, इनफाइनाइट पे। प्राइम नंबर जो जिसके कितने फैक्टर होते हैं, 2, एग्जाम्पल क्या था, मम्मी थी। कंपोजिट नंबर जिसके कितने फैक्टर हो, 3 या 3 से ज्यादा। एग्जाम्पल क्या है, पापा मम्मी से झगड़ा के बारात में खाना खाई हैं, यार दोस्त नहीं रुक जाएंगे, मम्मी नहीं रुक पाती हैं। कोप्राइम नंबर जब 2 या 2 से अधिक नंबरों का इससे कितना आ जाए, 1, तो उसे क्या कहते हैं जी, कोप्राइम नंबर। ठीक है जी। तो आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, आप लोग का छूट रहा है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो डेसिमल एंड फ्रैक्शन बस रुकिए, 1 मिनट में बताते हैं। तो चलते हैं हम, जो आपका टॉपिक बचा था डेसिमल। डेसिमल कितने टाइप की, डेसिमल की हिंदी होती है दशमलव। क्या होता है जी, दशमलव। दशमलव को डिनोट करते हैं ऐसे, समझ आ रहा है जी। डेसिमल कितने टाइप के, 2, नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल, नंबर दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल कितने टाइप के, 2, नंबर 1 टर्मिनेटिंग, नंबर दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए जरा आप लोग, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं जी। टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर वे नंबर होते हैं जो p/q के रूप के होते हैं, लेकिन हम p से q को डिवाइड कर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं जाकर के स्टॉप हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं, ये आगे नंबर बढ़ते नहीं है। पॉइंट के बाद जब कोई नंबर अपने आप को बार बार टर्मिनेट ना हो तो उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेट में ढुकाना, नॉन टर्मिनेटिंग माने ना ढुका पाओ, यानी जो आगे ना बढ़े, कुछ टाइम के बाद जाके रुक जाए, यानी जिसकी वैल्यू कितनी होती है, फाइनाइट होती है, वो वैल्यू वो क्या कहलाती है जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जिसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, चाहे अपने आप को रिपीट करे चाहे अपने आप को रिपीट ना करे, तो क्या कहलाता है जी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल बता देते हैं। देखो ये नंबर p/q के रूप के होते हैं, बट लेकिन क्लियर है 100% है कि टर्मिनेटिंग नंबर में जो q होगा ये 2 और 5 का क्या होगा, 2 और 5 का क्या होगा, फैक्टर। जो नंबर का डेसिमल जिस नंबर का डिनोमिनेटर 2 और 5 का फैक्टर होता है वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। क्या होते हैं जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर ना समझ में आया हो तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लेते हैं 2/10, आप क्या करोगे, 2 से 10 से 2 में डिवाइड करोगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड किया जाता है, तो 10 से 2 में डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाएंगे, क्या बढ़ेगा, 0, 2, 10 2 जा 20। अब बताओ जरा, ये नीचे वाला जो 10 है ये 2 और 5 का क्या है, 2 और 5 का क्या है, प्रोडक्ट। और आपको अभी बताए हैं जो नंबर का जिस नंबर का डिनोमिनेटर 2 और 5 का फैक्टर होता है वो नंबर क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। हो गया जी। अगर आया समझ में तो आगे चले, ना आया हो तो एक एग्जाम्पल और देख लो। 18/5, 18/5 कितना है, 5। तो ये बताओ ये किसका फैक्टर है, 5 का। जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 का क्या हो, फैक्टर हो, वो नंबर क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग नंबर। चेक कर लेते हैं, क्या कर देते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले में क्या करते हैं आप, डिवाइड। 5 3 जा 15, पॉइंट लगाएंगे, 0 5 6 जा 30। बताओ ये कहीं ना कहीं बंद हो गया, रुक गया। जब रुक जाता है तो क्या कहलाता है, फाइनाइट। और फाइनाइट वैल्यू है, इसलिए 3.6 यहाँ पर कंट्रोल हो गया। जब कंट्रोल हो, जब रुक जाए, जब फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग। और जब नॉन कंट्रोल हो यानी इनफाइनाइट वैल्यू आए वो क्या कहलाता है जी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे रिपीटिंग मतलब होता है, मान लेते हैं 1.2727272। बताओ जरा, ये पॉइंट के बाद वाले दो नंबर अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिपीट। क्या कर रहे हैं जी,
रिपीट। इन्हीं रिपीट नंबर को हम टाइम ऑफ पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं जी? टाइम ऑफ पीरियड। और इसको हम राइट कर सकते हैं 1.27 की पावर 12। और ये आपकी क्लास 9th का सिलेबस है। तो क्लास 9th का सिलेबस आपको पढ़ना होता है डेसिमल में। किस पार्ट में? नॉन टर्मिनेटिंग में। आपको दोनों पढ़ना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में। इन नॉन टर्मिनेटिंग में आपको ऐसे दे दिया था 1.27 को सॉल्व कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपका क्लास 9th में क्या सिलेबस है? नॉन टर्मिनेटिंग का। नॉन टर्मिनेटिंग कितने टाइप के? रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जब रिपीट होते हैं तो उसको एक बार से बांध देते हैं। लड़कियों अगर कितना भी कोई लड़की से मार हो जाता है या फिर किसी लड़की का किसी लड़की से मार हो जाता है तो क्या करती है? एक लड़की दूसरे लड़की का बाल पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है? बाल। ये का भोजपुरी में कहते हैं बार। क्या कहते हैं जी? बार। अगर ये बार पकड़ लोगे तो ये अपने आप को रिपीट करना मतलब रुक जाएगा। वहीं पर क्या हो जाएगा जी? रुक जाएगा। जैसे आप इसको हटाए जैसे ये अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करता जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना जी? तो आप चलते हैं नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर। जब पॉइंट के बाद कोई वैल्यू अपने आप को रिपीट ना करे तो वो क्या कहते हैं? जब कोई पॉइंट के बाद कोई वैल्यू अपने आप को रिपीट ना करे तो क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कहलाता है जी? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो देख लीजिए क्लास 9 के सिलेबस है, लेकिन आपका 1.1 एक्सरसाइज में चाहे एनसीईआरटी ले लो या आर.एस. अग्रवाल ले लो या आर.डी. शर्मा, सब में 1.1 में आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसको समझाने के लिए हम अंडा मेथड बताएंगे। कौन सा मेथड? अंडा मेथड। और ये अंडे मेथड से आप क्वेश्चन इतना जितना पढ़ाया गया इस टॉपिक से और अंडे वाले मेथड से आपका पूरा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर जैसे होगा जैसे क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे। किसी टीचर को 1.1 का क्वेश्चन बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये वाले बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। अब चलते हैं अंडे मेथड। तो रुकिए 2 मिनट, बस बता रहे हैं अंडे मेथड। तो अंडा मेथड में तो सबसे पहले बनाते हैं भैया नंबर सिस्टम। क्या बनाते हैं जी? नंबर सिस्टम। इसके बाद बताते हैं नंबर सिस्टम के बाद रियल नंबर। क्या है जी? अंडा किसका? रियल नंबर का। रियल नंबर के बाद किसका आता है जी? रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर के बाद उसके पार्ट क्या है जी? इंटीजर। इंटीजर का है। इंटीजर के बाद क्या है जी आपका पार्ट? इंटीजर के बाद आपका है होल नंबर। क्या है जी? होल नंबर। होल नंबर के बाद आपका पार्ट क्या है जी? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के अंदर ये आपके इवन है, नेचुरल नंबर के ये आपके ऑड है, और इन्हीं के अंदर आपके क्या है? प्राइम नंबर। और इन्हीं के अंदर आपके क्या है जी? कंपोजिट नंबर। इन्हीं के अंदर सब आ जाते हैं। तो देखो सबसे बाहरी वाला जो सबसे बाहर वाला सर्किल है इसे क्या कहते हैं जी? नंबर सिस्टम। सेकंड वाले गोले को क्या कहते हैं जी? रियल नंबर। बाहर वाला अंडा नंबर सिस्टम, दूसरा अंडा रियल नंबर, थर्ड वाला अंडा क्या कहलाया जी? थर्ड वाले अंडे का नाम क्या हो गया जी आपका? इंटीजर, सॉरी रैशनल नंबर। थर्ड वाले नंबर का क्या हो गया जी? रैशनल नंबर। और फोर्थ वाले अंडे का क्या नाम हो गया जी? इंटीजर। हाँ जी। अगर ना समझ में आया तो देखो यहाँ लिख लो क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। यहाँ इस वाले में क्या लिख दो? रियल नंबर। इसमें क्या लिखोगे? रैशनल नंबर। इसमें क्या लिख दोगे? इंटीजर। इंटीजर में आएगा क्या आएगा जी आपका? होल नंबर। होल नंबर। और होल नंबर के अंदर क्या आएगा जी? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के अंदर आपका आएगा ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। आया? तो देखो छोटा वाला बड़ा वाला हो जाएगा, लेकिन बड़ा वाला छोटा वाला नहीं होगा। जैसे ऑल ऑड या इवन या प्राइम नंबर नेचुरल नंबर, ट्रू है या फॉल्स? तो ट्रू है। लेकिन कोई पूछा ऑल नेचुरल नंबर इज ऑड नंबर, फॉल्स। समझ में आया? क्योंकि 2 एक क्या है? इवन नंबर है, वो कभी ऑड नंबर नहीं होता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो छोटे वाले से बड़ा वाला बनेगा, लेकिन बड़े वाले से छोटा वाला नहीं बनेगा। तो बताओ जरा, ऑल इवन नंबर नेचुरल नंबर ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। ऑल नेचुरल नंबर ये होल नंबर, छोटा वाला नेचुरल है, होल वाला क्या है? बड़ा है। तो अंदर वाले को बाहर ला रहे हैं ना जी। तो ऑल नेचुरल नंबर ये होल नंबर ट्रू है या फॉल्स है? बताओ जरा। ट्रू है ना जी? हाँ, वेरी गुड। और ऑल होल नंबर ये नेचुरल नंबर फॉल्स है, क्योंकि इसका इतना पार्ट छूट जा रहा है। ठीक है जी। अब अगला बताओ जरा, ऑल नेचुरल नंबर ये इंटीजर, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, वेरी गुड। ऑल होल नंबर ये इंटीजर, ट्रू है। लेकिन ऑल इंटीजर ये होल नंबर फॉल्स है। इसी प्रकार ऑल इंटीजर ये रैशनल नंबर, ट्रू है। लेकिन ऑल रैशनल नंबर ये इंटीजर, फॉल्स है, वेरी गुड। ऑल रैशनल नंबर ये रियल नंबर, ट्रू है। लेकिन ऑल रियल नंबर ये रैशनल नंबर, फॉल्स है। ऑल रियल नंबर ये इंटीजर, फॉल्स है। लेकिन ऑल इंटीजर ये रियल नंबर, ट्रू है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको ये चार्ट और जितना लास्ट में अंडा मेथड बता दिया हूँ इतना आपका तैयार है तो आपका लेसन फर्स्ट खत्म है। किसी टीचर को क्लास
नाइन्थ में किसी टीचर को, क्लास नाइन्थ में किसी टीचर को क्या कहते हैं, लेसन फर्स्ट में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी टीचर से पूछने की आवश्यकता ही नहीं होगी। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको ग्राफ और ये चीज़ें याद होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना जी? तो और इससे क्लास 10th के आपके क्वेश्चन बनते हैं तो सिलेबस 9th का, लेकिन ये आपको पता है कि क्लास 9th के 5% क्वेश्चन आपके क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड में बनते हैं। जो बच्चों को आइडिया नहीं होता, टीचर बताते नहीं है और आपको क्या लगता है कि ये सब भ्रम है, 9th का सिलेबस 10th में नहीं होता, लेकिन आप लोग 100% मान के चलो बाबू, नहीं बिलीव पड़ेगा तो आप पेपर दोगे, पेपर देने के बाद हाँ मिलोगे, हम कहीं जाएंगे नहीं, ऑनलाइन में आपके यहाँ उपलब्ध रहेंगे। आप कमेंट करना और फिर बताना कि या संदीप सर ने सही कहा था या गलत कहा था। 100% मान के चलना, क्लास 9 के 5% क्वेश्चन क्लास 10th में होते हैं। तो चलते हैं बच्चा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हम ऐसे वीडियो और बनाएं। और अगर आपको यहाँ कोई ये बातें अच्छी नहीं लगती तो आप उसको कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो और आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी हम क्लास 10th का सिलेबस चालू करें वो भी RD शर्मा, क्लास 12 का सिलेबस चालू करें वो भी RD शर्मा, तो इसके लिए आप कमेंट में हाँ लिखिएगा अगर चालू करना हो, अगर नहीं अच्छा लग रहा हो तो ना लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।